नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजिल गुलाटी हूँ फ्रॉम बेबी ब्लूम IVF एंड मैटरनिटी क्लिनिक गुड़गांव और रोहतक। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। काफ़ी पेशेंट्स हमें रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में एक वीडियो बनाएं ताकि उनके मन में जो डाउट्स और मिथ्स हैं वो क्लियर हो जाएं। चलिए पहले समझते हैं एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चेदानी की लाइनिंग या जो एंडोमेट्रियम होता है वो बच्चेदानी के बाहर होता है। नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम होता है उसको सिर्फ बच्चेदानी के अंदर होना चाहिए। जब ये एंडोमेट्रियम अंडकोश में आ जाए या ट्यूब में आ जाए या बच्चेदानी के बाहर हो, इंटेस्टाइन्स पे हो, तो फिर इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये 10 से 20% महिलाओं में पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की चिंता कब करनी चाहिए, तो चलिए हम इस बात को समझते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए समझते हैं एंडोमेट्रियोसिस के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको पीरियड्स के पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है या पीरियड्स के बाद में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। पेशाब में बहुत ज़्यादा पेन होना, मोशन के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होना या संभोग करते हुए बहुत ज़्यादा पेन होना, ये सारे साइंस होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के। अगर आप बहुत टाइम से माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं और आप माँ नहीं बन पा रहे, तो बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस में कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता और हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। कई पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि मैम एंडोमेट्रियोसिस में सिर्फ ऑपरेशन होता है या इसका क्या इलाज होता है। ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस कितना सिवियर है। एंडोमेट्रियोसिस 4 तरीके का होता है। एक मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस या सिवियर एंडोमेट्रियोसिस। मिनिमल या माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि ये आपको बीमारी काफ़ी कम है और इसमें नेचुरल प्रेगनेंसी होने के अच्छे चांसेस होते हैं। अगर आपके पार्टनर में कोई दिक्कत नहीं है तो आप IUI की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको मॉडरेट टू सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, इसका ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपी के द्वारा या दूरबीन के ऑपरेशन के द्वारा होता है। इसमें एक बहुत छोटा सा छेद किया जाता है बॉडी पे और इसमें बहुत छोटा सा छेद किया जाता है पेट पे और दूरबीन के द्वारा देखा जाता है कि कहाँ कहाँ एंडोमेट्रियम के डिपॉजिट्स हैं और वो हटा दिए जाते हैं। इससे पेशेंट को सिम्टम्स में भी आराम आता है और IVF की तकनीक भी आसान हो जाती है, क्योंकि अगर आपके अंडकोश में सिस्ट बनी हुई है एंडोमेट्रियम की या खून की, तो अंडे निकालने में आसानी होती है। कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि अगर उनको एंडोमेट्रियोसिस है, क्या इसका असर IVF के रिजल्ट पे पड़ेगा। अगर आपका एंडोमेट्रियोसिस अच्छे से मैनेज हुआ है तो ना के बराबर रिजल्ट होता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि एंडोमेट्रियोसिस एक इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। ये ठीक नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकता है। अंडे की क्वालिटी पे असर पड़ता है और हम इस असर को दवाइयों के द्वारा कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर नहीं कर सकते। बच्चेदानी की लाइनिंग में भी फ़र्क पड़ता है। आखिर में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आप प्लीज़ प्रेगनेंसी डिले नहीं करें, बिकॉज़ जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं और पीरियड्स बंद होने के कारण एंडोमेट्रियोसिस के जो रिलेटेड ब्लीडिंग होती है या रेट्रोग्रेड ब्लीडिंग होती है वो भी 9 से 10 महीने नहीं होती और एंडोमेट्रियोसिस के साइंस एंड सिम्टम्स 50 से 80% तक ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी सिस्टर को या मदर को एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री है तो प्लीज़ टाइमली अपनी प्रेगनेंसी प्लान करिए। दिस ऑल्सो हैज़ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और ये आपको भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस एंड सिम्टम्स हों, तो टाइमली अपना अल्ट्रासाउंड कराइए अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे। इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बीमारी बढ़ भी सकती है। It can be controlled but not be cured. Thank you very much.